हालेलुया, गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है, क्या आप अभी सो रहे हैं? 6:30 बज गए हैं ना? उठ जाइए। प्रभु के वचनों को मिलकर हम सुने छोटी प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु हर एक दिन की शुरुआत आपके साथ करने में आत्मिक तौर पर बलवंत होकर पूरे दिन के लिए आपकी सामर्थ्य पाकर आपके सानिध्य में बढ़ने में सहायता करें। इस समय को आशीषित करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। कैसे हैं आप लोग? क्या रात को अच्छी नींद सोए? समय कितना जल्दी जल्दी गुजर रहा है ना? इतनी शीघ्रता से हम अगस्त के अंत में आ गए हैं। जरा परख कर देखें, हमारी आत्मिक बढ़ोतरी किस प्रकार की रही? क्या हमने इन दिनों में एक सफल जीवन जिया है? क्या हमारा जीवन कामयाब है? क्या हम अपने जीवन में उपयोगी साबित हो रहे हैं? हम कुछ हासिल करने का, कुछ करने का प्रयास करते हैं। दिन रात काम करने वाले भी कई लोग हैं। नौकरी नौकरी कहकर, व्यापार व्यापार कहकर दिन भर काम करते हैं। अंत में कहानी, अरे बहुत नुकसान हो गया है, बहुत कर्ज सर पर चढ़ चुका है, क्या करें कुछ समझ नहीं आता, कहते हैं। चाहे आप कुछ भी करें, अपनी समझ से चाहे आप कितना ही प्रयास क्यों ना कर लें, उसमें आशीष नहीं होगी। शारीरिक शक्ति से हम सफल हो जाएंगे अगर सोचते हैं। सांसारिक तौर पर गलत मार्गों के द्वारा सफल हो जाएंगे अगर सोचते हैं तो वो मूर्खता है। हम चाहे कुछ भी करें, प्रार्थना के द्वारा करके देखिए, उसमें सफल होंगे। बिना प्रभु परमेश्वर को बताए कुछ भी काम शुरू ना करें। प्रार्थना में प्रभु से आशीष पाए बिना, प्रभु से अगुवाई पाए बिना आप किसी भी काम में आगे ना बढ़ें। बाहर जाते समय प्रार्थना करें, अंदर आते समय धन्यवाद दें। हर विषय में प्रभु की सहायता मांगें। हर विषय में प्रभु को प्रथम स्थान दें। प्रभु, अगर आपकी इच्छा हुई तभी मैं इस काम में आगे बढ़ूंगा, इसे करूंगा। अगर उनकी इच्छा रही तो चाहे कितने भी रुकावट आए, उनमें सफल होने में प्रभु आपकी सहायता करेंगे। अगर उनकी इच्छा रही तो आप काफी आसानी से हर एक रुकावटों से पार पाएंगे, सफल होंगे। प्रार्थना काफी आवश्यक है। क्या आप प्रार्थना करना जानते हैं? क्या आप, पादरी साहब क्या सवाल कर रहे हैं? हम बचपन से प्रार्थना कर रहे हैं कहने वाले लोग हैं। प्रार्थना क्या प्रार्थना, हमारे चर्च में प्रार्थना करने वाले हम ही हैं कहने वाले हैं। समझ रहे हैं? लेकिन प्रार्थना मतलब क्या है? जो कुछ मुंह में आए उसे बोलना, क्या वही प्रार्थना है? तो फिर उन दिनों में शिष्यों ने प्रभु से हमें प्रार्थना करना सिखाएं ऐसा सवाल क्यों किया? हमें प्रचार करना सिखाएं ये नहीं पूछा। दुष्ट आत्माओं को कैसे निकालना है ये नहीं पूछा। लोगों को चंगा कैसे करना हमें सिखाएं ये नहीं कहा। एक चर्च की अगुवाई कैसे करनी है सिखाएं, यह सवाल नहीं किया। आज देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, मैनेजमेंट कहते हैं, ये है वो है। चाहे कुछ भी हो, यदि प्रभु के साथ करें सफल होंगे। जो आदि कलीसिया थी, उसमें जब कलीसिया बढ़ी तो उन विधवाओं को भोजन देने के विषय में जब समस्या पैदा हुई, और जब ये बात प्रेरितों के पास पहुंचती है, प्रेरित क्या कहते हैं? क्या हम सुसमाचार सुनाना छोड़कर भोजन बांटना शुरू कर दें? जी नहीं। तुम दूसरे लोगों को चुनो। किन्हें चुनना है? किसी को भी चुन लो। सांसारिक ज्ञान हो उसे चुन लो, जो अच्छा प्लानिंग करता हो उसे चुन लो। नहीं, सांसारिक तौर पर देखें तो बिजनेस में ऐसे लोग ही चाहिए, लेकिन वे क्या कहते हैं? आत्मा से भरे हुए अच्छे नाम वाले होने चाहिए। कुछ शर्त रखते हैं। ऐसे क्राइटेरियाज में फिट होने वाले 7 लोगों को चुनते हैं और उस सेवकाई में वे आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार हर एक काम के लिए सामर्थ्य और ज्ञान से ज्यादा प्रभु की अगुवाई, प्रभु की सहायता हमें चाहिए। हमारे ज्ञान पर निर्भर होने के बजाय यदि हम प्रभु पर निर्भर हों, सफल होंगे। हम प्रार्थना हमारी बढ़ाई करने के लिए नहीं करते हैं, बल्कि ऐसे महान प्रभु के सामने हमें कैसे खड़े होना है, सृजनहार सृष्टिकर्ता परमेश्वर को क्या कहना है, कैसे कहना है, यह हमें समझना है।
हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए? प्रभु ये दे दें, वो दे दें, ये आशीष दें, वो आशीष दें, जो मुंह में आए कहना नहीं। बाइबल कॉलेज में एक भाई थे। अगर वे प्रार्थना करना शुरू करें तो दुनिया के जितने देश हैं सबके लिए प्रार्थना करके, इस देश के लोगों को आप बदलें, इस देश में आप अपने सेवकों को भेजें, पूरी दुनिया के लिए प्रार्थना करके, लंबी चौड़ी प्रार्थना करके अंत में आमीन कहते थे। प्रार्थना में लक्ष्य होना चाहिए, प्रार्थना का एक सब्जेक्ट होना चाहिए। प्रार्थना हमें मन से और आत्मा से करनी है। मन से करने का मतलब एक लिस्ट रखकर करें। आत्मा में प्रार्थना करने का मतलब पवित्र आत्मा के साथ कनेक्ट होकर कितनी देर के लिए, किस विषय के लिए प्रार्थना करना है। पवित्र आत्मा हमारे साथ होकर हमें सिखाएंगे। हमारे पास आउटलाइंस होने चाहिए, लेकिन कनेक्ट करने वाले वे हैं। जब हम प्रार्थना करने के लिए बैठेंगे, पवित्र आत्मा उन पॉइंट्स को हमारे लिए विस्तृत करेंगे। आप कितनी देर प्रार्थना करते हैं? एक मसीही के लिए प्रार्थना काफी आवश्यक है। आज वेडनेसडे है, बुधवार। अधिकतर कलीसियाओं में मिड वीक प्रेयर वेडनेसडे को रखा जाता है। शुक्रवार या शनिवार उपवास की प्रार्थना होती है। उन दिनों में फरीसी भी हफ्ते में 2 बार उपवास करते थे। मिनिमम 2 बार संडे को छोड़ प्रभु के भवन में जाकर प्रार्थना करना चाहिए। अगर हमें प्रार्थना करना सीखना है तो प्रार्थना के द्वारा ही सीख सकते हैं। अगर हमें प्रार्थना सीखनी है तो जब दूसरे लोग प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा उन पॉइंट्स को हमारे सामने उजागर करते हैं और प्रार्थना करने के विधान को हमें सिखाते हैं। इसीलिए तमाम विश्वासियों को साथ आकर प्रार्थना करना आवश्यक है। हमारी कलीसिया में 2-2 करके हम प्रार्थना करने कहते हैं। कुछ लोग घबराते हैं, लेकिन जब 2-2 मिलकर प्रार्थना करते हैं, जब दूसरों के दर्द के विषय सुनते हैं, उन्हें समझ आता है कि उनकी परेशानी कम है। जब वे लोगों को प्रार्थना करते सुनते हैं, उनमें विश्वास बढ़ता है, प्रार्थना की इच्छा उनमें पैदा होती है। क्या आपके चर्च में उपवास की प्रार्थना होती है? मिडवीक प्रेयर्स होते हैं? निश्चित रूप से मिडवीक प्रेयर्स को और फ्राइडे या सैटरडे की उपवास की प्रार्थना को आप कभी भी मिस ना करें, क्योंकि वो कलीसिया का बल है। यह काफी आवश्यक है। प्रभु ने अपने शिष्यों को प्रार्थना करना सिखाया। देखिएगा लूका रचित सुसमाचार 11वें अध्याय की पहली आयत से। फिर वह किसी जगह प्रार्थना कर रहे थे, और जब वह प्रार्थना कर चुके तो उनके शिष्यों में से एक ने उनसे कहा, वे अकेले जाकर प्रार्थना कर रहे थे। प्रभु अकेले जाकर इतनी देर तक क्या प्रार्थना कर रहे हैं? क्यों वे इतनी देर तक प्रार्थना कर रहे हैं? एक प्रकार की क्यूरियोसिटी उनमें हुई। जब वे प्रार्थना कर चुके तो उनके चेलों में से एक ने उनसे कहा, जैसे यूहन्ना ने अपने शिष्यों को प्रार्थना करना सिखाया, आप भी हमें सिखाएं। हमें भी प्रार्थना करना सिखाएं। और प्रभु ने जिस प्रार्थना को सिखाया उसे हम द लॉर्ड्स प्रेयर या प्रभु की प्रार्थना या स्वर्ग की प्रार्थना कहते हैं। स्वर्ग में प्रार्थना नहीं होगी, केवल आराधना। वहां पर केवल स्तुति और धन्यवाद होगा। यह प्रभु की प्रार्थना है। क्या आपको यह प्रार्थना याद है? सामान्य तौर पर जो मेन लाइन चर्चेस होते हैं, CNI, बैप्टिस्ट, मेथोडिस्ट, इन तमाम चर्चों में यह प्रार्थना हर हफ्ते होती है। कुछ मसीही परिवारों में फैमिली प्रेयर के बाद बिना प्रभु की प्रार्थना को कहे वे आमीन नहीं कहते। अगर आपको यह प्रार्थना याद नहीं तो पहले इसको याद करें और फिर अपने बच्चों को बचपन से ही इसे याद कराएं। भजन संहिता 23 बचपन से ही बच्चों को ये वचन सब याद कराएं। परमेश्वर की 10 आज्ञाएं बचपन से ही बच्चों को याद हों। प्रार्थना सीखने के लिए प्रभु यहां पर कुछ गाइडलाइंस दे रहे हैं। हे हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए। आज हमारे दिन भर की रोटी आप हमें दें। जिस प्रकार हम अपने गुनाहगारों को माफ करते हैं, हमें भी माफ करें। हमें हर बुराई से बचाएं, बल्कि आजमाइशों से बचाएं, क्योंकि महिमा, इज्जत और जलाल हमेशा आप ही की है। आमीन। प्रभु की प्रार्थना का मतलब तुरंत इस प्रार्थना को कह देते हैं। फिर कुछ लोग इतनी छोटी सी प्रार्थना को भी किताब रखकर उससे पढ़कर बोलते हैं। इस प्रार्थना का जो मूल अर्थ है, मेरे जो पिता हैं वे स्वर्ग में रहते हैं। जैसे बच्चे अपने पिता से मांगते हैं, वैसे ही यदि हम अपने स्वर्गीय पिता से मांगें तो वे हमें देंगे।
आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए। उनके नाम को अगर पवित्र होना है तो हम जो उनके नाम से जीते हैं, हमें पवित्रता से जीना है। जब हम पवित्रता से जिएंगे, प्रभु के नाम को महिमा मिलेगी। अगर हम भी सांसारिक लोगों की तरह निकम्मे काम करें तो हमारे प्रभु का नाम शर्मसार होगा। वचन में प्रभु कहते हैं, तुम्हारी ही वजह से तो मेरा नाम दूसरों के सामने दूषित हुआ है। तो हमें सावधान रहना है। आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए। पृथ्वी पर प्रभु का राज्य होगा। प्रभु यीशु मसीह शीघ्र राजाधिराज होकर आएंगे। प्रभु आपके राज्य के लिए मुझे तैयार करें, मैं आपके राज्य का वारिस होने पाऊं, ऐसी प्रार्थना हमें करनी है। जैसे आपकी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है, पृथ्वी पर भी हो जाए। स्वर्ग में प्रभु जो कहते हैं वैसा ही होता है। जिन दूतों ने प्रभु की बात नहीं मानी, वे स्वर्ग से गिरा दिए गए। यदि हमारे जीवनों में हम प्रभु की बात मानकर जिएं, तब आशीष पाएंगे। प्रभु की इच्छा करने वाले निरंतर जयवंत होंगे। जैसे आपकी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है, पृथ्वी पर भी पूरी हो जाए। लेकिन आज संसार में शैतान की ही इच्छा, उसी की मर्जी चलती है। लेकिन प्रभु को जानने के बाद हमारे जीवनों में प्रभु परमेश्वर की ही इच्छा पूरी होने पाए। भले ही वो जो कुछ भी हो, संसार के विरोध में हो, फिर भी हमें वही करना है। हमारे दिन भर की रोटी आप हमें दें, पूरे जीवन भर दें, पूरे साल भर दें, मांगने की जरूरत नहीं। आज की रोटी, दिन भर की रोटी, आज के लिए जो चाहिए प्रभु देंगे। दिन भर की रोटी हमें दें। शरीर के लिए रोटी आवश्यक है। शरीर में ताकत के लिए हमें भोजन की आवश्यकता है। वैसे ही आत्मिक जीवन के लिए प्रभु के वचनों को सुनना है। प्रभु के वचन से जो आत्मिक भोजन हमें मिलता है, उसे हमें स्वीकारना है। प्रभु का वचन हमें तृप्त करता है। मनुष्य रोटी ही से नहीं, परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से जीवित रहेगा, प्रभु कहते हैं। आज दिन भर की रोटी हमें दें। जैसे हम हमारे गुनहगारों को माफ करते हैं, हमें भी माफ करें। प्रभु आपने हमें माफ किया है ना, दूसरों को भी माफ करने में हमारी मदद करें। प्रभु आप हमें सहन करते हैं ना, दूसरों को भी हम सहन करने पाएं। यह काम जो है कोई आसान काम नहीं है। अपने आप से प्रेम करना, अपने आप को सही ठहराना आसान है, लेकिन दूसरों से अपने समान प्रेम करना, उन्हें सहन करना, उन्हें माफ करना बड़ा टास्क है। प्रार्थना द्वारा यह संभव है। प्रार्थना के लिए यह एक रुकावट है। प्रार्थना के दौरान यदि हमारा हृदय प्रभु के साथ ठीक नहीं, तो प्रभु हमारी प्रार्थना नहीं सुनेंगे। दूसरों के साथ जब आप मेल करते हैं, आप अपनी भलाई स्वयं करते हैं। आपका राज्य आए। जैसे आपकी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है, पृथ्वी पर भी पूरी हो जाए। आज दिन भर की रोटी हमें दें। जैसे हम हमारे गुनहगारों को माफ करते हैं, हमें भी माफ करें। हमें इम्तिहानों में पड़ने ना दें, बल्कि बुराई से बचाएं। इज्जत, महिमा और जलाल आप ही की होती रहे। इस प्रार्थना के केवल शब्द नहीं, लेकिन इसकी गहराई को समझकर, उस भेद को अपने हृदय में अपनाकर हमें प्रार्थना करना सीखना होगा। व्यक्तिगत तौर पर प्रार्थना करने के बाद फैमिली प्रेयर के दौरान प्रभु की इस प्रार्थना को हम कर सकते हैं। आज से अपने जीवन में अवश्य प्रार्थना करें, प्रार्थना को महत्व दें। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद एक बार फिर से प्रभु की प्रार्थना के जरिए अपने वचन की गहराई को हमें समझाने के लिए, प्रार्थना के महत्व को समझाने के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। प्रार्थना को अपने जीवन में महत्व देते हुए, जिस प्रकार आपने सिखाया, आपको महिमित करते हुए जीने का अनुग्रह हमें से हर एक को दें। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा होती रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। हम आपसे सुनना चाहेंगे और अवश्य आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु जरूर आपके जीवनों में चमत्कार करेंगे। जैसे मैं हमेशा कहता हूं, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा।
प्रभु आप सबों को आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम